ग्रिड को यूज़ कर लिया मैंने, मेजरमेंट की, ये स्ट्रक्चर मुझे मिल गया, ठीक है। और एन चाइल्ड का इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। 1247 तक आ रहा है तो 1250 तक हम लोग कर लेते हैं, ये इसकी ओरिजिनल मुझे मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो रिपीटेड एरिया है उसको हम लोग रिपीटेड फॉर्मेट से यूज़ कर लेंगे, इसको 1250 के अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप सबके पास थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये आ रही हैं सबको, थोड़ी थोड़ी सी कि जो आपका ग्रिड एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। इसलिए सबसे पहले ये वाली बात बता रहा हूँ। मैंने HTML फाइल क्रिएट करके सेव कर लिया और ये डेस्टिनेशन पर मूव हो जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। आपने यूज़ कर लिया index.html, कंट्रोल एन कर लिया, न्यू फाइल, और उसको मैं उस CSS के साथ यूज़ कर लिया। यूज़ कर लेते हैं style.css। रिस्पॉन्सिव को फ़िलहाल मैंने इग्नोर कर दिया और HTML को लिंक कर लेता हूँ, लिंक करना भूल गया मैं। ठीक है, लिंक कर लिया, बंद करके दोबारा खोलूँगा तो लिंक हो जाएगा, नज़र आ जाएगा। कुछ वही पुरानी वाली चीज़ें, स्टैटिक मार्जिन वगैरह। तो रैपर का स्ट्रक्चर, मेन एरिया, वर्थ 1250 px, हाइट ऑटो। बराए मेहरबानी अब सब सेक्शन पर यूज़ करना, जिसने सेक्शन पर यूज़ नहीं किया वो सब सेक्शन पर आ जाए। और अब आपको बता, अगर मैं यही वाला स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ मैक्स वर्थ, और वर्थ में आके लिख लेता हूँ 100। इसको यूज़ कर लेता हूँ सेक्शन डेव स्टार्ट वर्थ 100%, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, हाइट ऑटो, ठीक है। सेक्शन के साथ साथ क्या आ जाएगा, कॉमा हेडर, कॉमा नैव, कॉमा फुटर। 4 चीज़ें मेरे लिए इनफ है, यूज़ कर लिया। कोड थोड़ा स्पीड से करते जाएंगे। डिज़ाइन को चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, बिल्कुल 0 से। आपको ये BG कलर मिल रहा है, ठीक है। ये जो कलर आ रहा है आपके BG का कलर है, तो मैंने कलर को हिट किया, बगैर किसी क्लास के बॉडी को चूज़ किया और ये बॉडी पर बैकग्राउंड कलर शूट कर लिया, ठीक है। अब कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें। सेक्शन CTM सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर मैंने कॉल कर लिया एंकर टैग प्रेफरेंस, और कहा MGSRC। लोगों का नाम दे देंगे ताकि इजीली पिक हो सके, और क्लास यूज़ कर ली, तो लोगो दे दिया। इस क्लास को मैंने कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। डॉट लगा देता हूँ ताकि फुलफिल्ड रहे आपके पास, और आके कॉल करवा लिया। मैं कोशिश करूँगा कम कोड और कम टाइम के अंदर हम लोग मैनेज कर सकें। अब आप गैप मिल गई बूथ साइडेड, मैंने कहा टॉपर बॉटम 75 सिंपली गया और यूज़ किया हेडिंग 75 px। इसमें हमको बताया कम कोड के अंदर हम लोग
बेहतर काम करना है, कोशिश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ डायरेक्टली सेक्शन कॉल किया और अब मैंने यूज़ कर लिया नैव, डायरेक्टली नैव को एड कर लिया। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर मदनी मिस कॉल दे रहा है। हाँ मदनी, अच्छा। तो ये आपका नेविगेशन का स्ट्रक्चर आ गया। मैंने कहा आपका सोर्स फॉर्मेट सब कुछ सीधा हो जाए तो सब कुछ सीधा हो जाएगा। आते हैं नैव का स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, मैं 100% रिपीटेशन की बात करूँगा तो इसलिए मैंने नैव के बाद आकर लगा दिया रैपर, ताकि दोनों चीज़ें मुझे मिल जाए, रिपीटेशन की रिपीटेशन और कंटेंट इन द सेंटर एरिया। तो कंटेंट मुझे इजीली सेंटर एरिया के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आराम से रहेगा काम। मैंने डायरेक्टली नैव को हिट किया और बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर लिया, कोई पैडिंग यूज़ नहीं कर रहा। और मैं इसी के अंदर बैकग्राउंड कलर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐश आई ड्रॉपर जब वो कलर कोड मिल जाएगा। नैव में वही वाली सेम बात है, UL LI डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक स्ट्रक्चर इजी। लास्ट टेल एंड एंकर टैग, तो एंकर टैग यूज़ कर लिया मैंने और एंकर टैग के अंदर भी मैंने पैडिंग यूज़ करी। टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट, कलर वाइट, कोड अप। मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। ठीक है, ये आपके पास नज़र आ रहा है, बिल्कुल इजीली स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट, मैं आपको जूम इन जूम आउट दोनों करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये नोटिस कर लो, ये इजीली जनरेट हो रहा है। आप चाह रहे हो कि प्रॉपर हाइट लेते जाए तो आपने यूज़ कर लिया डिस्प्ले ब्लॉक, तो ये प्रॉपर हाइट ले ली इसने जितनी मैंने पैडिंग में दी थी। ठीक है, ताकि आपको ओवर कॉल करने में आसानी हो। और हमने यूज़ कर लिया बैकग्राउंड, साथ भी कलर के इम्प्लीमेंटेशन। अंडरस्टैंड होगी बात? अगर नोटिस करोगे तो ये है ना, अगर मैं देखूंगा ये सेंटर के अंदर है, अगर तो मैं सेंटर में कर देता हूँ और मैं कंट्रोल C किया, मैंने ग्रिड लाइंस ली, कंट्रोल R, ये ग्रिड यहाँ लगाई और एक ली और ग्रिड यहाँ लगाई। तो ये मुझे लगा कि ये सेंटर में नहीं है ना, मतलब हमने जो बनाई वो सेंटर में नहीं है, वैसे सेंटर में। आसान सिस्टम है। मैं नैव पर गया, कॉपी किया, ये मैंने लिखा है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, लोगों में लिखा हुआ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, ये दो अलग अलग बातें दी हुई, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में यहीं पर ही रहता हूँ। आते हैं और मैंने कोई मेहनत नहीं करी, मैंने 1% भी मेहनत नहीं करी कि आपको लगे मेहनत की मैंने, है ना, कोई मेहनत नहीं। कोड सही होगा कि सीधा काम हो जाएगा, कोई स्क्रोलर जनरेट नहीं हो रहा, बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रेट वर्कआउट हो रहा है आपके पास। ठीक है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत कम कोड में इजीली समझा दूँ आपको। फिर मैं आ गया नैव के बाद हेडर यूज़ कर लिया मैंने, हेडर स्टार्ट, हेडर एंड, और मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं करी। जब हम लोग jQuery पे आ जाएंगे तो उसको स्लाइडर लगा लेंगे। मैं इस वक्त IMG कॉल करवा रहा हूँ विदाउट बैकग्राउंड इमेज, एंड वेयर इज़ अ स्लाइडर, आई डोंट नो कौन सा स्लाइडर है क्योंकि मैंने स्लाइस नहीं किया, मुझे याद नहीं है, बताना हेल्प करो प्लीज़। स्लाइडर कौन सा है? टॉप पे फ्लावर है, टॉप लेफ्ट। ये लेफ्ट सर, लेफ्ट पे सर हेडर जो अरे यार बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, पता नहीं क्या हो गया। हमने यूज़ कर लिया हेडर, और हेडर में मैंने IMG को डायरेक्टली हिट करवाया और कहा वेट 100%, सो सिंपल। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल इसी तरीके से कॉल हो जाएगा हमारे पास, है ना।
भाई मैंने IMG लगाई है, परसेंट खा गया था इसलिए स्क्रोलर आ रहा है, कितना बड़ा स्क्रोलर आ रहा है, रिफ्रेश किया स्क्रोलर आ रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट आपके पास आता रहेगा। आया तो PSD की तरफ फिर से, और मैं इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक डिफ प्रॉपर कॉल करवाऊँगा जिसमें मैं इसकी एक दफ़ा की पूरी प्रॉपर्टी ऐड कर रहा हूँ। मैंने लिखा हेडिंग, मैंने पूरा वर्ड टाइप कर दिया प्रॉपर हेडिंग, ठीक है, दिमाग में मैंने हेडिंग टाइप कर ली, ठीक है, जो कि रिपीटेड करेगी, एरिया को रिपीट करेगी, ठीक है। और इस हेडर के अंदर मैंने कहा कि मुझे बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर 3px सॉलिड कितना है वो मुझे याद नहीं है, जूम करके पता चल सकता है, 8 पिक्सल्स, हाँ 8 पिक्सल्स बॉर्डर है। और मैंने इसका कलर कॉम्बिनेशन कॉल कर लिया, तो ये आपके पास कलर कॉम्बिनेशन आ गया, तो 8 पिक्सल्स मैंने बॉर्डर, इस पर सिर्फ मैंने यूज़ किया बॉर्डर। अब बताई ना कुछ बताई क्यों, क्योंकि मैं सेक्शन में यूज़ करूँगा इसको, लेकिन सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट, ताकि इसका किसी के साथ क्लैश ना हो आपस में। सेक्शन यूज़ किया, क्लास कॉल करवाई, उसको यूज़ कर लिया हेडिंग, ठीक है, याद रहे बिल्कुल इजीली। H2 कॉल करवाएं, नॉट H1। और आपने अब सिर्फ मुझे कंटेंट चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, अगर कोड सही हुआ तो, अगर कोड सही नहीं हुआ तो फिर तो मसला ही रहेगा। अब ये टेक्स्ट लिखा हुआ है पोर्टफोलियो करके, और ये मुझे मिल नहीं रहा, तो मैंने राइट क्लिक किया और ये टेक्स्ट मुझे आसानी से मिल जाना चाहिए लेयर फॉर्मेट में, पोर्टफोलियो हेडिंग, ठीक है। ये कोई बनी हुई है इनकी ना, ग्रुप शुरू बनाना, ठीक है। तो पोर्टफोलियो हेडिंग को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। फ़ॉन्ट पूरी वेबसाइट के अंदर एक ही यूज़ हो रहा है, तो इसलिए तो हेडिंग वाली क्लास को मैंने यूज़ कर लिया, बॉर्डर डॉट जो भी देना था मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं आकर थोड़ा सा डिस्प्ले देता हूँ ताकि कंटेंट आपको नज़र आ जाए, सही नज़र आ रहा। मुझे रिस्ट्रिक्टेड ऑन द टॉप चाहिए, इसके अलावा और कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो मैंने यूज़ कर लिया टॉप। एक एक चीज़ को देखते जाओ, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। तो ये सिर्फ कहाँ चला गया, ऑन टॉप। फिर बोल रहा हूँ एक चीज़ को देखते जाओ, मुझे चाहिए टेक्स्ट लाइन सेंटर। टेक्स्ट लाइन सेंटर मैंने अभी किसी में लगाया है, बैकग्राउंड कलर भी लगाया, अच्छा। अब टेक्स्ट लाइन सेंटर बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, एक अलग प्रॉपर्टी दे दी, लिखा डॉट लोगो कॉमा नैव कॉमा डॉट हेडिंग, और इन सब से उठाकर ऊपर रख दिया। कम लाइन ऑफ कोड इस्तेमाल होगा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत यूज़ हो रहा है। तो क्या है यार, खराब हो गया लग रहा, ठीक है भाई। तो आपने इन तीनों में कॉल कर दिया, अब मुझे आसानी रहेगी इसको मैनेज करने में, ठीक है। तो कंटेंट मेरे पास आ गया, 75 वाइट कलर हेडिंग, और मैंने यूज़ कर लिया H2 फॉन्ट साइज 75 px, और कौन सा कलर है, कलर वाइट। अगर मोबाइल इरिटेट कर रहा है तो बिल्कुल ऑफ कर दो। और आप कहते हो कि इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर भी अटैच है, तो मैं उसको भी शूट कर रहा हूँ। कंसंट्रेशन रखते हैं ना कि हम, क्या आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्या इतनी जल्दी कोड कर सके थे और नहीं कर सके थे, क्यों नहीं कर सके थे, अपनी गलतियाँ देखो, कम कोड की तरफ आओ, ये आइडिया रहेगा कैसे कर सकते हैं। अब मैं आया और मैंने इसको पूरा एक दफ़ा सर्वे कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया रूलर, और रूलर में कहा टॉप और बॉटम एंड लेफ्ट राइट 21 42 21 अंडरस्टैंड। एच को मैंने दे दी, देखो पूरी जगह पर कलर आ गया। अब आप चाहते हो इसका कलर रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ यहीं पर ही रहा है जहाँ पर आया, तो मैंने यूज़ किया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, नॉट ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। इसी जगह पर आ गया, जगह पर रिस्ट्रिक्शन में। अब मुझे आसानी है, मैंने कहा मार्जिन टॉप माइनस में कितना देना है ये मुझे नहीं पता, 75 पिक्सल्स मैंने दे दिया, ऊपर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ गया आपके पास। ये तुक्का नहीं है, ये मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को देखकर लगाया है, सही। याद रहे कि आप उसके रेस्ट्रिक्शंस को यूज़ कर सकते हो। नाउ आई वांट मार्जिन इन हेडिंग, हेडिंग पर चाहिए मुझे मार्जिन
इसके अलावा नहीं चाहिए। मैंने कहा मार्जिन टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट, सो यूज द गैप, लेकिन कहाँ से, यहाँ से, याद रहे यहाँ से, ठीक है। मैंने कहा टॉप की आएगी और मैं समझता हूँ दोनों की इक्वल या फिर कुछ कम होगी। 230 पिक्सल है, बहुत हो रही है। मैंने कहा 150 पिक्सल्स टॉप एंड बॉटम, नॉट लेफ्ट राइट। कुछ एक्स्ट्रा हो रही है, एक्सीड हो रही है। जब डिज़ाइनर थोड़ा पागल हो जाता है तो ये वाले काम करता है, बट इतने भी नहीं करते, ठीक है। ये आपके पास गैपिंग हो, रीजनेबल गैपिंग होनी चाहिए। देन देखो बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ। अब आ गई मेरे पास बात IMG की, सारी IMG शूट होनी है, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने यूज़ कर लिया सेक्शन। देखो मैंने कोई रैपर कॉल नहीं किया, कोई रैपर कॉल नहीं किया, ठीक है। हाँ याद रहे। अब इस कोड को स्मार्ट करने की कोशिश करो, देखना मैं आपको दिखाऊंगा ये PhD ये इशू कहीं नहीं करेगी, किसी ब्राउज़र पे नहीं करेगी। रैपर अब होगा, हाँ अब होगा, पहले कम ले ली थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब रैपर होगा। अब सही समझो, बिल्कुल सही समझो बात। वो तो अब बाहर रैपर, अब रैपर ज़रूरी है, अब रैपर ज़रूरी है। तो मैंने यूज़ करी सेक्शन, और सेक्शन में अगर मैं चाहूँ कि अपने सेक्शन नहीं भी यूज़ करना है ना, तो मैं सेक्शन यूज़ करके यहीं पर रैपर कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। बात समझ आ रही है। लेकिन मैंने कहा मुझे मल्टी क्लासेस चलानी है, इसलिए मैं रैपर अलहदा से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई प्रॉपर्टीज़ देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं सेक्शन को इस्तेमाल करता हूँ। मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो का PO और रो1 रो कर देते हैं, पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आपको जो भी नाम देना चाहो आपके लिए आसान है। मैंने कहा IMG SRC इमेज सोर्स या ULLI यूज़ करना चाहो, अगर आपको कोई कंटेंट भी कॉल करना है तो। मैंने कहा कंटेंट कॉल नहीं करना, मेरे पास ये पिक्चर्स आ रही हैं 1 2 3 4 5 6, भी पता नहीं कितनी है, मुझे नहीं पता कितनी है भाई। ओहो 4 8 12 16 है ना, बहुत है। अब पिक्चर्स मेरे पास कॉल हो गई, सब में गैपिंग हल्की फुल्की हैगी, ठीक है। और मैं फिर भी रिस्ट्रिक्टेड करता हूँ। मैंने PhD को नोटिस किया और कहा कि एक रो में 4 आनी चाहिए और कैपिंग अलग से आनी चाहिए। तो बहुत आसान वाला तरीकाकार है मेरे पास, क्लास नेम भूल गया, ओके याद आ गया, तो कॉपी कर लेते हैं। जब मैं चला गया डॉट, मैंने इस क्लास के साथ फ़िलहाल कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। IMG यूज़ की और IMG में बोला एवरी पिक्चर की वर्थ जो है वो 23.5% होनी चाहिए, ठीक है। 23.5% की पिक्चर होनी चाहिए। रैपर के अगेंस्ट, रैपर के नहीं, कहाँ रैपर के अगेंस्ट में, ठीक। और हम कहते हैं मार्जिन तो आपने मार्जिन यूज़ करके कहाँ टॉप और बॉटम क्या करनी है और लेफ़्ट राइट क्या करनी है, ठीक है। और लेफ़्ट राइट के अकॉर्डिंग टॉप और बॉटम मैंने पिक्सल में दे सकता हूँ, तो इतना बड़ा मसला नहीं है। आपने यूज़ कर लिया 15 पिक्सल्स और हम लोग लेफ़्ट राइट को मैनेज करें 0.5% देकर। ध्यान से समझना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और या फिर मैं कह दूँ कि मैं सिर्फ टॉप देना चाह रहा हूँ, टॉप राइट, टॉप और राइट, बॉटम और लेफ़्ट मैंने 0 कर दी। एडजस्ट कर सकता हूँ मैं आराम से, ठीक है। देखो गैपिंग आ रही है, आपके पास गैप आना शुरू हो गया, क्योंकि रैपर में इस जगह से पिक्चर चुपकी भी होनी चाहिए, यहाँ से चुपकी नहीं होनी चाहिए, तो ये मैंने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास फिजिबिलिटी और रिलैक्सेशन ये है कि मैं लेफ़्ट पर अरेंजमेंट, राइट पर अरेंजमेंट कर सकता हूँ जितना मेरा दिल चाहे, है ना। राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, थोड़ा सा ध्यान से बात को समझना। 0.5 है, 0.7, 0.8, 0.9 और पूरे 1% तक की पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। इधर मेरे पास वैसे हम 1.5% तक जा सकते हैं, लेकिन पिक्चर की खुद की हल्की सी स्पेसिंग है, इसलिए हम 1.5% तक नहीं जा रहे हैं। 0.25 है ना, मैं 1.5% तक भी जाऊंगा, लेकिन कर कर दिखाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने इसको जस्ट वहीं पर स्टॉप रखा, याद रहे। और अब हम आ गए उस प्रॉपर्टी की तरफ जो चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। मैंने यूज़ किया nth डैश चाइल्ड और इसमें मैंने ब्रैकेट्स में लिखा 4 और इस 4 के अंदर मैंने लिखा मार्जिन राइट 0, ठीक है। और मैंने कह दिया, मैंने आपको समझाने के लिए बॉर्डर राइट लिखा, बॉर्डर
1 px सॉलिड और कोई रेड कलर, ठीक है, जस्ट फॉर शो, है ना। देखो सब जगह बॉर्डर आपको मिल रहा है तो ठीक है, वैलिड काम कर रहा है। 4 के बाद एंड, है ना, 4 पे आ गया, परफेक्ट आ गया। तो मैंने इसकी जगह पर 4n लगा दिया। अब ये 8 पर भी आएगा, 12 पर भी आएगा, देखो 4, 8, 12, 16 सब पर आ रहा है। जब मेरी कंफर्मेशन हो गई कि आपका एन चाइल्ड बिल्कुल परफेक्ट वर्कआउट कर रहा है, तो मैंने इसको जाकर 0.5 के बजाय 1.5% लगा दिया। देखो बिल्कुल आ रहा है, जा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, चिपका हुआ एरिया रैपर की तरफ जा रहा है। मैं चाहूँ 0.6% तक भी जा सकता हूँ। स्ट्रक्चर बिल्कुल चिपका हुआ आ गया मेरे पास, एज़ पर डिमांड, एज़ पर नीड, ठीक है। देखो कंसिस्टेंसी आपको लग रही है, कोई चीज़ ख़राब नहीं हो रही, कोई स्क्रोलर जनरेट नहीं हो रहा, कोई चीज़ नहीं भाग रही, ठीक है। बिल्कुल आसानी से वही कोड, इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाई हो, ऐसा ही है ना, बिल्कुल वही सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। बस मैं रिलैक्स लेकर चलता। कहाँ? जो बन रहा है हाँ यहाँ तो देखिए रैपर अंदर है उसके। हाँ, रैपर अंदर है, 12 फीट की विड्थ है और ये हेडर से छोटा है, इसकी रैपर बॉक्स है। रैपर बना रहे हैं, ये बिल्कुल हेडर कितना है, समझा ही नहीं मैं आपकी बात को। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंस्टीट्यूट में ही हूँ अभी ना। अब मैं यही सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सेकंड स्टेज है आपका, इधर मेहनत नहीं करनी जो आप लोग करते हुए आए थे। ये चीज़ मैंने बता दी थी, मैं अभी इस वक्त कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहा, ठीक है। इसके नीचे एंकर शूट करवा सकते हो, जा सकते हो। तो ये डबल बॉर्डर वाले पिक्चर मैंने बात समझा दी किस तरीके से लगाना है, बट आप सिंगल बॉर्डर भी लगा दो तो मैं चलेगा। असल चीज़ क्या है, अब मुझे हेडिंग 1 मोर टाइम कॉल करनी है। आप क्या कर रहे थे, हर किसी के लिए अलग क्लास बना रहे थे, ऐसा नहीं करना। ये मैंने यहाँ से कॉपी करना है, कोई मेहनत नहीं कर रहा, सिर्फ कंटेंट चेंज करूँगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर। पता नहीं क्या लिखा हुआ था, अबाउट लिखा हुआ था, अबाउट, तो ये मैंने लिख दिया अबाउट, कोई मेहनत नहीं है, रिफ्रेश करूँगा, अबाउट, कुछ भी नहीं किया चेंज कर। आप क्या कह रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे, सेकंड टाइम भी कोई ना कोई क्लास यूज कर, अच्छा कंटेंट चेंज होना है बस, और कुछ भी नहीं होना। कंटेंट चेंज कर लिया, मेरे काम हो गया। अब ये बीजी में आनी है, ये बैकग्राउंड में आनी है, तो इसको बैकग्राउंड में रखेंगे, तब भी क्लैश नहीं आएगा इंशाल्लाह। लेट्स सी, अब मैं ये बैकग्राउंड में भी रख कर दिखाऊँ आप लोगों को। मैंने फिर एक दफ़ा वो भी बता दें जो बॉर्डर है ना, डबल बॉर्डर, यस सर सिर्फ एक उसका बता दें, बाकी देखता हूँ टाइम बचता है नहीं बचता, है ना, फिर बता दूँगा। अब मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर क्लास, और क्लास में मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ ना कुछ, अबाउट, तो इसको मैंने अबाउट नेम दे दिया, राइट। और मैं अगर ये कंटेंट आपके पास आ रहा है सिंपल, सही, मैं यहाँ भी रैपर डिसमिस कर देता हूँ, ठीक है, सारा कंटेंट डिसमिस किया। अबाउट को मैंने चूज़ किया, अल्लाह अकबर, और यहाँ पर आके मैंने जो टेक्स्ट लाइन सेंटर था इसका कॉमा लेकर इसको भी कहा टेक्स्ट लाइन सेंटर, तुम अपनी जगह पर करिए, डॉट का गया तो वापस आ जाएगा, और हम कहते हैं बैकग्राउंड पिक्चर। अब यहाँ पर भी मुझे वही कमी महसूस होगी कि मैं चूज़ करने में मसला होगा, ये आप लोग हेल्प करो। कौन सा है भाई, ये कैमरा वाला है ना, ये वाला, सर ये कैमरा वाला है, तो मैंने चूज़ कर ली और कहा नो रिपीट, ठीक है, और सेंटर, इम्पॉर्टेंट काम, कहीं नहीं जाएगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर इसकी तरफ बात करते हैं। अच्छा, अभी आउटपुट भी नज़र नहीं आएगा, आप सबको पता है वाली बात है ना, क्यों नहीं नज़र आएगा, नहीं हाइट हटो है ना, मैंने मजबूरन हाइट दे दी, नहीं हटा दूंगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट दे दी, हटा दूंगा, जस्ट आपको शो करवा रहा हूँ। देखो नज़र आ रहा है, अभी सेंटर में ही है, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ, देखो सेंटर में ही है। क्लैश क्या आ रहा है, एम्प्टी एरिया आ रहा है नज़र, आ रहा है एम्प्टी एरिया नज़र, सही है, खाली हो रहा है एम्प्टी एरिया। क्या हुआ भाई, हेलो, जी जी, हाँ, वापस कहीं क्या कहना चाहिए, एम्प्टी एरिया नज़र आ रहा है, जबकि अगर पीएचडी को देखोगे तो ये कम्प्लीटली फुलफिल कर रहा है ना। तो इसके लिए जो मैंने आपसे कहा कि मैंने एक चीज़ छोड़ दी है, वो है बैकग्राउंड साइज कवर, है ना। थोड़े से जाग रहे हो, थोड़े से सो रहे हो, मैं दो ग्लास की
पूरी कहानी निकालना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड साइज 100% भी तो करते हैं सर, नहीं, एक ही है। अलग अलग बात है। तो बैकग्राउंड साइज करके वेड्थ और हाइट अलग अलग डालना पड़ेगी। अभी मैं वेड्थ और हाइट नहीं डाल रही, मैंने कवर लिख दिया, ऑटो एडजस्ट करेगा। बट मुझे भी कंटेंट तो पुट करना है, ऑटोमेटिकली ऐड करना है। मैंने हाइट तो हटानी है वैसे ही। अब ज़रा ध्यान से समझना, मैंने हाइट हटा दी, कुछ भी समझ शो नहीं होगा, कोई भी चीज़ जैसे यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। और वो ऐसा क्यों ना, बिकॉज ऑफ द कंटेंट। खाली है डब्बा, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक छोटा सा काम किया जो सबसे पहले करना ज़रूरी होता है। आपने कहा 100 टॉप एंड बॉटम, और मैं बॉटम के लिए नहीं समझता। अगर बॉटम के लिए नहीं है तो डिज़ाइनर की मिस्टेक है, डिज़ाइनर अपनी जगह सही नहीं है, ठीक है। 790 दिया, वहाँ पर 100 दिया, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक बीच का सिस्टम करता हूँ, और मैंने कहा पैडिंग और 85 पिक्सल्स टॉप और बॉटम, ठीक है, ताकि दोनों तरफ एडजस्ट हो जाए। अब कुछ नज़र आने लग गया पैडिंग के अकॉर्डिंग। एंड यूज़ द कंटेंट मज़े से, विदाउट एनी डेव। मैंने कहा H2 खेलो मज़े से, फिर कहते हैं कुछ और कहते हैं P, फिर हम कहते हैं एंकर। सब कुछ रिलैक्स होकर, कोई कहीं नहीं भागेगा, कोई ख़राबी नहीं करेगा। ऊपर कंट्रोलिंग लगा दी है मैंने इसकी, रिस्पॉन्सिव में मज़ेदार चलेगा। मैंने H2 यूज़ किया। अब आप अपने कोड से डिफरेंस निकालना कि हमने कितना कोड किया है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, निकालने के आपने कितनी एफर्ट्स किए हैं, इतनी तो करनी नहीं थी। अब आपको याद है कि मैं आपकी गलती निकालने के अंदर ही इतना टाइम खा जाता था, जिस टाइम में मैंने पूरी PhD लाइन ऑफ कोड कर ली। याद आ गया? आपका सिर्फ क्या, किसी का क्या बना रहा था जिसमें मैं बोल रहा था ऊपर गलती है, इसकी वजह से नीचे गलती आ रही है, ऊपर गलती है इसकी वजह से नीचे गलती आ रही है। मैं उसी में, आप नोटिस करो कि इतने टाइम में कहाँ तक PhD खींचता वाली आया, आ गया। तो आप कह दो सब लिमिटेड एरिया रिस्ट्रिक्टेड, अगर करना है तो करो, वरना हम लोग पैडिंग यूज़ करेंगे और इसी के अंदर ही काम हो जाएगा। जहाँ जहाँ तक कंटेंट जाना है आपके पास, हम पैडिंग यूज़ करेंगे लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट की परसेंट में पैडिंग यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हमें कितनी परसेंटेज देनी है वो नहीं हो, सरप्राइज नहीं हो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। लेफ्ट राइट की पैडिंग सिर्फ और सिर्फ P में आएगी, P में, ठीक है। मैं कहता हूँ टोटल 1600 की विड्थ है, टोटल 1600 की, ठीक है। आमिर प्लीज आना स्टार्ट हो गई। और हम कहते हैं 425 पिक्सल्स की विड्थ आई है एक साइड पर। मैंने यूज़ किया, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर। 255 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, और डिवाइड बाय 1600, ऐसा ही है। कितनी परसेंटेज निकल गई? 26.5%। कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। अच्छा, पहला तो काम मैंने किया कि जो अबाउट में जाकर कंटेंट टेक्स्ट को कॉल करना है, ये मैंने इसी में जाके लिख दिया वाइट। आधा मसला यहाँ से हल करते हैं, सब हो गया सफ़ेद वाइट, ठीक है। सबको प्रॉपर्टी देंगे, वो कोई मसला नहीं है। हम गए P पर और मैंने कहा P पैडिंग, टॉप और बॉटम जो देनी है वो तो देनी है, अभी फ़िलहाल छोड़ दी। लेफ़्ट राइट में मैंने बोला 26.5%, 26.5% आ गया। बताओ, पैडिंग देने के बाद भी स्क्रोल जनरेट हुआ है? नहीं हुआ। समझ आ रही बात? शायद थोड़ी सी, और आएगा भी नहीं है, क्योंकि आएगा तो पिटेगा। हम यूज़ करते हैं H2, है ना, मज़े से। अब आपको कहते हो पैडिंग बॉटम जितनी देनी है आपको, मैं विदाउट मेजरमेंट दे रहा हूँ, बहुत देर होगी तो इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, डजंट मैटर। अच्छा, ये आप इसकी लाइन हाइट का पार्ट बनाते हो तो मैं इसको इतनी दूर तक मेजर करता हूँ, 90 पिक्सल्स तक। तो मैंने कहा 90 पिक्सल्स तक, मुझे पता है ज़्यादा, लेकिन डिज़ाइनर ने बनाई हुई तो क्या करें, ठीक है, कम कर दूँगा। सब पे एक ही फ़ोन लग जाएगा, मज़े से काम हो जाएगा। आपने यूज़ किया लाइन हाइट, ये भी मेरी मजबूरी है, और ये मजबूरी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे चूज़ किया मैंने, डबल क्लिक किया, एंड वेयर इज़ द लाइन हाइट। सो आपको इजीली पता है कि लीडिंग के अंदर लाइन हाइट होती है 40 पिक्सल्स, ठीक है। 2 समय कॉलन आ गए। अब ये रिलैक्स, ओके। नाउ एंकर टैग, अब आपकी डिमांड थी कि एंकर टैग पर भी पढ़ा दें, तो एंकर टैग पढ़ा देते हैं। और एंकर टैग के लिए मैंने क्या लॉजिक यूज़ करी थी, किसी को याद है, नहीं याद है?
मैंने 2 कॉल करवाए थे एंकर में, स्पान भी याद आया नहीं आया? यही सी कोड पर ट्राई करना, साफ सुथरा हो जाएगा, वरना मैं अपनी कोड पर करके दिखा दूँगा। अब मैंने यूज़ कर लिया बॉर्डर 1px सॉलिड और कोई वाइट कलर। पैडिंग पर गया टॉपर बॉटम और लेफ्ट राइट, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास। कलर रह गया बेचारा, तो कलर को भी हम लोग कर लेते हैं वाइट। और कलर भी हम लोगों ने यूज़ कर लिया वाइट। डन है। अब आप पी को पैडिंग बॉटम और दे दो भले, जो मैंने आपको बात बताई थी। टॉपर बॉटम लेफ्ट राइट, इसकी 90 में से कम करते हैं 70। ठीक है, ताकि इस पर असर ना पड़े। आ गया। इसी के अंदर स्पान कॉल होगा, मतलब विदाउट एनी एडिशनल प्रॉपर्टी स्पान। ठीक है, और स्पान से कंट्रोल होगा सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो मैं करवाऊँगा, तो कोई मसला नहीं है, रिलैक्स रहना। अच्छा, पैडिंग लेफ्ट राइट और ज़्यादा भाई, मेजर कर लो तो मच बेटर, लेकिन आदत से मजबूर। ठीक है, क्या रह गया? मैं नहीं समझता कुछ कहा है। हेडिंग कॉल हो गई, ये आ जाएगा आपके पास, कोई मसला नहीं है, उसको भी करवा देंगे। लेकिन यहाँ तक भले डिफ्रेंशिएट निकालो और थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लगाओ। मैं इसको